अगर कल सुबह आपकी रसोई में गैस खत्म हो जाए तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि क्या देश में एलपीजी की कमी है? क्या सच में आने वाला है गैस संकट या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने आज करोड़ों भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर फैल रही अफवाहों के बारे में। क्या भारत में सच में गैस खत्म हो रहा है? देश में कुल कितने गैस सिलेंडर हैं? सरकार ने संकट से निपटने के लिए क्या तैयारी की है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरे आंकड़े, पूरी सच्चाई और सरकार की रणनीति। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और कुछ खबरों के जरिए कि ये चर्चा तेज हुई है कि वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालातों की वजह से भारत में एलपीजी गैस की किल्लत हो सकती है। लेकिन सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के ताजा आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश में रसोई गैस की सप्लाई एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क पिछले एक दशक में पहले से कई ज्यादा मजबूत हुआ है। अब बात करते हैं देश में कुल कितने गैस सिलेंडर हैं। अगर हम भारत के घरेलू एलपीजी नेटवर्क की बात करें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 33 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अब अगर हम ये समझें कि भारत में ज्यादातर परिवारों के पास डबल सिलेंडर कनेक्शन यानी कि डीबीसी होता है तो इसका मतलब है कि देश में कुल एलपीजी सिलेंडर की संख्या करीबन 66 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी भारत के पास गैस वितरण का एक बेहद बड़ा सिस्टम मौजूद है। सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी की कोई भौतिक कमी नहीं है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। पिछले दशक में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर हम 10 से 12 साल पीछे जाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अगर आप देखेंगे साल 2014 में देश में कुल 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, लेकिन पिछले दशक में यह संख्या दुगनी से भी ज्यादा बढ़कर 33 करोड़ के पार पहुंच गई। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत अब तक करीबन 10.4 करोड़ गरीब और ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इससे सिर्फ गैस की पहुंच नहीं बढ़ी है बल्कि लाखों महिलाओं को लकड़ी और धुएं वाले चूल्हे से भी राहत मिल पाई है। पहले रसोई गैस का इस्तेमाल ज्यादातर शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित था, लेकिन अब गैस एजेंसियों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार दूर दराज के गांव तक भी जा चुका है। यही वजह है कि आज भारत का एलपीजी नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े घरेलू गैस वितरण नेटवर्क में से एक बन चुका है। अब सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, भारत में पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का नेटवर्क भी तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी देश में करीबन 1.5 करोड़ घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई हो रही है। इस सिस्टम में गैस सीधे पाइप के जरिए किचन तक पहुंचाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिलेंडर खत्म होने का डर नहीं होता, बार बार बुकिंग की जरूरत नहीं होती और सुरक्षा भी ज्यादा। फिलहाल ये सुविधा मुख्य रूप से महानगरों और बड़े शहरों में उपलब्ध है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे छोटे शहरों तक भी ले जाना है। भारत में एलपीजी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीबन 45,000 से ज्यादा होटल और कमर्शियल प्रतिष्ठान पाइप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग भी गैस पर निर्भर है। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की संख्या भी करोड़ों में है। यानी गैस सिर्फ रसोई का ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में युद्ध जैसा हालात बनते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव या फिर ईरान इजराइल विवाद, तो इसका असर भारत पर ही क्यों पड़ता है? देखिए, दरअसल भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और अगर हार्मुज जलमार्ग जैसे महत्वपूर्ण रास्तों में कोई बाधा आती है तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत ने पहले से तैयारी कर रखी है। सरकार ने संकट में निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं, गैस कंपनियों को बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं और सप्लाई चेन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री स्तर पर भी पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ नियमित समीक्षा बैठक हो रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर
कम से कम पड़ सके। सरकार ने गैस एजेंसियों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी तरह की कालाबाजारी, जमाखोरी या फिर कृत्रिम कमी को तुरंत रोका जा सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर आंकड़ों की बात मैं करती हूं तो भारत के पास 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, करीबन 66 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर और तेजी से बढ़ता पीएनजी नेटवर्क भी मौजूद है। इसीलिए फिलहाल गैस की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैश्विक हालातों पर नजर रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा आज हर देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत भविष्य में गैस के मामलों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।